बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर जी.एम. चौधरी और मैं आपके सामने आइनी, कानूनी, बैनुल-अक़वामी, सियासी, मुआशी और ख़ारजा पॉलिसी से मुतल्लक़ अपने ख़यालात का इज़हार करता हूँ। तो आजकल हमारे मुल्क में जो आइनी तरमीम है और ख़ास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल 26th अमेंडमेंट जो है उसके मुतल्लक़ बात की जा रही है और उसमें आइनी कोर्ट जो है वफाकी आइनी कोर्ट या फिर उसके अलावा जजों के मुतल्लक़, जजों की टर्म्स एंड कंडीशन के मुतल्लक़ या फिर दूसरे अमूर जो हैं उनके मुतल्लक़ बातें हो रही हैं। तो आखिर ये खौफ किस चीज़ का है? तो सर्टनली ये जो मौजूदा इलेक्शन जो 2024 में हुआ, जिसके नतीजे में आज की गवर्नमेंट जो है और ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, MKM और इनकी इत्तेहादी जमातें जैसे कि आम तौर पर PDM2 की गवर्नमेंट भी कहते हैं, उनकी हुकूमत मौजूद है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हर कीमत पर आइनी तरमीम क्यों करना चाहते हैं? और ख़ास तौर पर अभी तक जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का स्ट्रक्चर सामने आया है तो उसके हवाले से तो ऐसे सामने आ रहा है कि चूँकि उसके जो जजेस हैं वो चारों सूबों से मुकर्रर किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और फिर उसमें ख़ास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि वो जो जजेस हैं उनका तकर्रर जो है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर किया जाएगा। तो मकसद ये है कि वो एक मुकम्मल तौर पर ऐसी अदालत कायम करने की कोशिश की जा रही है जिसके नतीजे में गवर्नमेंट जो है वो ये समझती हैं कि जो भी आइनी इख्तियारात इस्तेमाल होंगे, चाहे वो आर्टिकल 199 या फिर वो 184(3) के तहत हों, तो उनसे मुतल्लिक़ा जो सारे के सारे अमूर जो हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाए और जब वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर उनकी हामी हुकूमत, हामी कोर्ट और ख़ास तौर पर हो सकता है कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उसके चीफ़ जस्टिस के तौर पर मौजूद हों। तो फिर जैसे जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से बहुत सारे फ़ायदे जो हैं मौजूदा हुकूमत को हासिल हुए हैं, तो उनको ये उम्मीद है कि उनकी हुकूमत जो है वो शायद अपनी मुद्दत जो है, अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हो जाता है तो वो पूरी करने में कामयाब हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान में फिर दो बहुत बड़े बड़े कोर्ट हो जाएंगे। इनमें एक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा जो सबसे बड़ी कोर्ट होगी और दूसरी अदालत जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट होगी। और यकीनन फिर ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि यहाँ पर दो चीफ जस्टिस होंगे, दो बड़ी अदालतों के, जिनका जुरिस्डिक्शन तकरीबन बराबर होगा, यानी कि दायरा इख्तियार बराबर होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि एक ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ अपील होगी जबकि दूसरी जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल या आइनी अमूर हैं उनमें कोर्ट ऑफ अपील होगी। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हुकूमत, जैसे कि PTI ये कहती है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो क्या ये हुकूमत इस तरह की आइनी तरमीम कर सकेगी? तो अगर आइनी तरमीम कर लेगी तो फिर क्या ये हुकूमत जो है वो अपना वजूद बरकरार रख सकेगी या नहीं? यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात है, हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर जो हमारे सियासतदान हैं वो जो मुल्क की आइनी तारीख़ है या जो सियासी तारीख़ है उसको वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊँ कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको 20 दिसंबर 1971 को हुकूमत मिली। वो पहले
मुल्क की तारीख में सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। और फिर जब तक 1973 का दस्तूर जो है वो नाफिज नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद तक भी वो स्पेशल इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे। इस दौरान वो स्पीकर भी बने, इस दौरान वो यानी कि प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली भी बने, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बने, और वो फिर वज़ीर आज़म भी बने और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बने। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो 1973 का आइन है जो कि मेरे सामने मौजूद है, ये अप्रैल में पास हुआ। 14 अगस्त 1973 से बाकायदा तौर पर नाफिजुल अमल हुआ। तो बुनियादी तौर पर ये जो टाइम का इख्तलाफ है, इस सारे का मकसद एक ही था। भुट्टो साहब को पता था कि अब मैं दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सकता, तो वो हर तरीके से अपनी टर्म जो है उसको बढ़ाना चाहते थे। तो नतीजतन उन्होंने ये किया कि इसकी जो कमेंसमेंट यानी कि अमल दरामद की तारीख थी उसे 14 अगस्त 1973 रखा। तो आप सबको पता है कि उनकी हुकूमत जो है वो 5 जुलाई 1977 में एक मार्शल लॉ के नतीजे में ख़त्म हो गई। इस तरीके से अगर आइनी दौर को देखें तो वो फिर 14 अगस्त 1973 से लेकर 5 जुलाई 1977 तक, यानी कि वो तकरीबन समझे कि 4 साल है। जबकि मजमूई तौर पर देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनने 20 दिसंबर 1971 को टेक ओवर किया, और अगर उसे 5 जुलाई 1977 तक हम देखें तो फिर उनने जो है वो मजमूई तौर पर तकरीबन जो है वो 6 साल के करीब हुकूमत की, यानी कि जो आइनी मुद्दत 5 साल थी उससे ज़्यादा हुकूमत की। उस दौरान जो ख़ुद उन्होंने आइन बनाया था उसमें 7 तरमीम की, और उस वक्त चूँकि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, उनकी पार्टी में कोई इतना ताकतवर रहनुमा नहीं था, लीडर नहीं था जो उनके सामने ठहर सकता था। तो लिहाजा 1 मिनट में आइनी तरमीम जो है वो पास हो जाती थी। तो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए उन्होंने 7 आइनी तरमीम जो है वो 1973 से लेकर 1977 यानी कि 4 साल से कम अरसे में पास की। आपको पता है कि आजकल जिस हम आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं वो 26वीं आइनी तरमीम होगी। तो इस तरीके से जो पहली 7 आइनी तरमीम थी वो 4 साल के अंदर अंदर भुट्टो साहब ने पास करवा ली, जबकि उसके बाद अगर हम 1977 से लेकर आज तक 2024 तक का ये एक लंबा अरसा बनता है, जो कि तकरीबन समझे कि 45 साल के करीब का अरसा बन जाता है। तो इस अरसे में आप ख़ुद ही देख लें कि अगर आज 26वीं तो 19 तरमीम जो है वो एक कितने लंबे अरसे में पास हुई। अगर हम अमेरिका के हवाले से देखें तो उनकी मेरा ख्याल है कि 27वीं 28वीं तरमीम चल रही है। तो उनका आइन जो है वो 1789 में तहरीर किया गया था, बनाया गया था। तो वो मकसद ये है कि आइन में तरमीम करना एक बहुत मुश्किल अमल होता है, लेकिन भुट्टो साहब ने अपने 4 साल के अरसे में 7 तरमीम की, और उनका मकसद यही था कि अपने इक़्तिदार को दवाम करना, अपने इक़्तिदार को मजबूत करना, लेकिन वो अपने इक़्तिदार को मजबूत ना कर सके। तो आज की गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे उनका जो नवासा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है आइनी तरमीम के हवाले से। तो मुझे तो लगता है कि उसने शायद पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसको नहीं पढ़ा, और ख़ास तौर पर जब हम आइनी तरमीम का जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि उनमें जो कंटेंट है
जो मवाद है उसको अगर हम देखते हैं तो आइनी तरमीम होने के बाद जो मुल्क का सियासी इक़्तिदार है वो बुनियादी तौर पर जो सियासतदान हैं उनके हाथों से निकल जाएगा। वो पहले ही बहुत कमज़ोर हैं, वो पहले ही कठपुतलियाँ या पपट्स हैं, तो उसके बाद तो वो बिल्कुल ही उनकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी और हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो भी करना चाहेंगी तो वही होगा। तो कहा जाता है जी कि बिलावल साहब दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, तो कम अज़ कम मेरी समझ से ये बाला है कि ये दुनिया का वाहिद शख्स है कि जो अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारने के लिए सर से पाँव तक का ज़ोर लगा रहा है। इस शख्स को ये नहीं पता कि अगर इनकी हुकूमत इन आइनी तरमीम को पास करने के बाद चली गई, जो कि यकीनन जाएगी, चूँकि इस वक्त हमारे मुल्क के जो इक़्तिसादी हालात हो चुके हैं, जो सियासी हालात हो चुके हैं, या ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो एहतजाज शुरू कर चुकी हुई है, तो अब मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है कुछ ज़्यादा लंबा चल सके। तो फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनके वालिद साहब नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ या फिर उनकी जो टीम के बाकी लोग हैं उनके साथ क्या होगा जब इंतहाई ड्रैकोनियन यानी कि खौफनाक किस्म की पावर्स जो हैं वो आने वाली हुकूमत के पास मौजूद होंगी और वो फिर अपना को आर्मी चीफ मुकर्रर करके तो उन तमाम इख्तियारात जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल देखें कि मैं तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट हूँ। मैं तो तारीख़ बता सकता हूँ, लेकिन हमारे मुल्क की जो दिलचस्प बात है कि हमारे मुल्क के सियासतदान जो हैं इनकी आंखें उस वक्त खुलती हैं जब ये जेल में होते हैं या जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं और फिर इनको डंडे पड़ रहे होते हैं और इनको छितर पड़ रहे होते हैं और फिर ये चीख रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, हमारे मुल्क में चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। लेकिन जब ये हुकूमत में होते हैं तो फिर ये इंसाफ जो है उसको भी पामाल कर रहे होते हैं, ये चादर एंड चार दीवारी जो है उसको भी रोंद रहे होते हैं और सिविल लिबर्टीज़ जो है उनका कोई तसव्वुर नहीं होता। बहरहाल देखेंगे अब अभी डेट आ गई है, कहा जाता है कि 17 अक्टूबर को यानी कि एक दिन के बाद जो कौमी असम्बली या पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो है उनका इजलास बुलाया जाएगा और उसमें ये जो आइनी तरमीम है इन पर गौर किया जाएगा और हो सकता है कि इनको पास कर लिया जाए। हालांकि इस मुल्क में सवाए हुकूमत यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके इत्तेहादी या फिर मौलाना फजलुर रहमान जो है, उनके अलावा और किसी शख्स को ये पता नहीं है कि ये क्या तरमीम है। तो उसके साथ साथ चूँकि वकला भी इस चीज़ का ऐलान कर चुके हैं कि वो इन तमाम तरमीम जो है उनको रजिस्ट करेंगे और हुकूमत को टफ़ टाइम देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या आइनी तरमीम होती हैं? तो अगर आइनी तरमीम होती हैं तो फिर क्या उन आइनी तरमीम के बाद मौजूदा हुकूमत बरकरार रहेगी या नहीं? तो फिर क्या, जो कि वो एक मुहावरा है कि जो भी कुआं खोदता है वो उसी में ही गिरता है, तो मुझे तो लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो ये जो ड्रैकोनियन आइनी तरमीम करने जा रही है ये कल को इन्हीं तरमीम की ज़द पर होंगे और फिर इनकी जो चीखें हैं वो पूरी दुनिया में सुनी जा रही होंगी। बहरहाल वो एक मुहावरा है ना कि जैसा करना वैसा बनना, जो ये करेंगे कल को इसी को भुगतेंगे और फिर बिलावल साहब की आवाज़ जो है वो बहुत बुलंद होगी और फिर वो ऑक्सफर्ड या जिधर जिधर भी वो पढ़े हैं तो वहाँ से जो सिविल लिबर्टीज़, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ
इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन या इस किस्म की जो खूबसूरत जो सियासी इस्तिलाहात पढ़ के आए हुए, फिर उनको सारी की सारी याद आएंगी और फिर वो अवाम को भी बताएंगे कि हमारे मुल्क में ये होना चाहिए। लेकिन आज जब इक़्तिदार उनके पास है तो फिर उन्हें ना तो अवाम के फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक या सिविल लिबर्टीज़ का अदराक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत और अपना इक़्तिदार जो है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ऑन करें ताकि आपको आने वाली किसी भी वीडियो के बारे में अपडेट मिल सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे तबसरा कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।